दोस्तों बात करेंगे क्या कोई चाइल्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है कोर्ट में या नहीं हो सकता। इससे जुड़े हम लोग कुछ केस लॉज देखेंगे और इसका लीगल प्रोविजन भी देखेंगे। सबसे पहली चीज कि ये बच्चे को लेकर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। सबसे पहला, क्योंकि बच्चा एक मैच्योर पर्सन नहीं है हमारी तरह, उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसने दुनिया इतनी नहीं देखी। तो इसलिए जब भी जजेस होते हैं उनके सामने जब भी कोई बच्चा आता है तो वो अपने सारे प्रूडेंस का यूज करते हैं और एक बेहतर तरीके से चेक करते हैं बच्चे को कि भाई उसकी एज क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कि वो सही और गलत में फैसला कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक जज इस निष्कर्ष पे आते हैं कि क्या ये बच्चा विटनेस बन सकता है या नहीं। तो इस बात से ये बात तो क्लियर हो रही है कि एक बच्चा कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। तो इसका लीगल प्रोविजन कहां पे है। हमारी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 है उसकी धारा 124, ये धारा एक बच्चे को भी विटनेस बनने के लिए अलाउ कर रही है। अब इससे जुड़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखते हैं, जैसे सीआर करियप्पा का केस, प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, शमीम वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस। तो ये सारे केस लॉज हैं जहां पे इससे भी ज्यादा केस लॉज हैं। इसमें ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि एक बच्चा विटनेस तो हो सकता है कॉम्पिटेंट, मगर सिर्फ उसकी गवाही पे हम किसी को अरेस्ट कर लें, किसी को सजा सुना दें, ये किसी जज के लिए इतना आसान फैसला नहीं होता है। जज की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की गवाही को अच्छे तरीके से कोरोबरेट किया जाए, उसको चेक किया जाए, उसको क्रॉस चेक किया जाए, क्योंकि एक बच्चा जो है मैच्योर पर्सन नहीं है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अपने आसपास के लोगों द्वारा उसको जो है पढ़ा सिखा दिया जाए, यानी उसको ट्यूटर किया जाए, उसको काफी बातें सिखा दी जाए, या बच्चा अपने से भी कोई मनगढ़ंत कहानी बना सकता है किसी चीज को समझने में असफल होने के कारण। हो सकता है कि उसका ऑब्जर्वेशन गलत रहा हो किसी व्यक्ति को लेके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ट्रायल कोर्ट होगी उसकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जब भी विटनेस के रूप में आता है तो पहले आप उसकी एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करिए, जहां पे आप ये डिसाइड करिए कि क्या ये बच्चा गवाही देने के लिए सफिशिएंट माइंड अपना रखता है, क्या उसका इंटेलिजेंस लेवल ये है, क्या वो क्वेश्चन समझ पा रहा है, या उस एनवायरनमेंट को समझ पा रहा है जहां पे उसके सामने कोई घटना हुई है कि ये गलत है या सही है, इसमें कौन व्यक्ति गलत किया है कौन सही किया, क्या ये समझ पा रहा है या नहीं। और इस बात को एकदम क्लियर कट करिए कि हाँ, इसको किसी व्यक्ति द्वारा समझाया सिखाया नहीं गया है और ये अपने मन से इन सारी अवस्थाओं को, इन सारी स्टेजेस को समझ रहा है। इन सारे सर्कमस्टांसेस समझने के बाद अपने दिमाग से जो सही चीज है उसके ऊपर ही अपनी बात रख रहा है। उसके साथ साथ कोर्ट की यह भी जिम्मेदारी होती है कि एक चाइल्ड फ्रेंडली माहौल उसके सामने क्रिएट किया जाए। ऐसा नहीं कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो आप उसको डरा धमका के उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको इमोशनली भी आप जो है हेल्प करेंगे, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट देंगे। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये निकला कि एक बच्चा भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है।